अपनी कहानी जो अपनी जुबानी बयां करती हैं, वही होती हैं नदियां। जिस तट से होकर गुजरती हैं, उसी की हो जाती हैं, वही होती हैं नदियां। क्योंकि नदियां आज कह रही है, हम आज भी अपने हद में हैं, तूने सारे तोड़ दिए। कहीं बांध और बैराज बनाकर मेरी धारा को मोड़ दिए। प्यास बुझाने लोगों की मैं इस धरा पर आई हूँ, यही मेरा काम है, फिर भी मैं बड़ी घबराई हूँ। नमस्कार, मैं द कर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की बात एक नदी पर होगी जिसका नाम कुकरेल नदी है, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, क्योंकि ये नदी अब नाले के रूप में बह रही है। इस नदी पर चर्चा के पीछे की वजह लखनऊ का अकबर नगर है, जहां करीब 1200 घरों पर बुलडोजर चला और पूरी की पूरी बस्ती खाली करा दी गई। इस बस्ती को खाली कराने के पीछे जो वजह है, वो है कुकरेल नदी पर बनने जा रहे रिवर फ्रंट, जिसकी गिनती फिलहाल लखनऊ के सबसे बड़े नालों में की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस कुकरेल नदी की बात हम कर रहे हैं, वो गोमती नदी की सहायक नदियों में से एक है, जिसे आदि गंगा भी कहा जाता है। कुकरेल नदी लखनऊ के बीकेटी यानी बख्शी के तालाब से निकलती है। ये वही बख्शी का तालाब है जहां विश्व का एकमात्र 51 शक्तिपीठ मंदिर है, जिसे रघुराज दीक्षित नाम के एक पुजारी ने सभी 51 शक्तिपीठों से मिट्टी लाकर इसका निर्माण करवाया था। और इसी बख्शी के तालाब से कुकरेल नदी की उत्पत्ति हुई, जो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट से होकर लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा करती है। हालांकि गोमती नदी में मिलने से पहले ये लगभग 28 किलोमीटर लंबी धारा में बहती है। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो इस नदी की उत्पत्ति करीब लाखों साल पहले हुई थी, जिसे पहली बार 1904 के गजेटियर में दर्ज किया गया था। 1980 के बाद से इसकी देखरेख लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए को दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जो नदी खुद एक प्रदेश की राजधानी से निकली, आज उसी राजधानी में वो सिकुड़ रही है और फिलहाल उसकी हालत ऐसे बने हैं कि लोग इसे अब नदी नहीं बल्कि एक नाले के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, रहीम दास का एक बेहद ही रोचक दोहा है, जिसमें वे कहते हैं कि जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, उसे बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती। जैसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे तो रहते हैं, लेकिन उस चंदन पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रहीम दास की ये पंक्तियां कुकरेल नदी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि जो नदी आज गंदे नालों के जैसे बह रही हैं, उसमें लोगों के नहाने पर कई बीमारियां सही हो जाती हैं। दरअसल कुकरेल नदी को लेकर काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि किसी को कुत्ता काटने पर रैबीज से बचने के लिए लोग आज भी इस नदी में नहाते हैं, और उनकी ऐसी मान्यता है कि इससे कुत्ते के काटने से बना घाव और उससे फैलने वाली रैबीज नाम की बीमारी से छुटकारा मिलता है। दरअसल 28 सितंबर 2023 को इंडियन मीडिया एक न्यूज को कवर करती है, जिसमें बताया जाता है कुकरेल नदी में नहाने से मिला रैबिस से छुटकारा। दरअसल समाचार पत्र हिंदुस्तान इस खबर के बारे में बताते हुए लिखता है कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में बने एंटी रैबीज वैक्सीन सेंटर के पूर्व प्रभारी ने बताया कि यहां रोजाना करीब 150 से 200 लोग रैबीज वैक्सीन लगवाने आते हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये वैक्सीन लगवाने से पहले कुकरेल नदी में नहाने गए थे, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। दोस्तों, कुकरेल नदी में नहाने से रैबीज से छुटकारा मिलने के पीछे भी एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान से एक व्यापारी अपनी कुतिया लेकर यहाँ व्यापार करने आया।
यहाँ आते आते उसका धन समाप्त हो गया। इसके बाद उसने यहाँ के जमींदार से कुछ पैसे मांगे और बदले में अपनी कुतिया को गिरवी रख दी। गिरवी रखते हुए अफगानी व्यापारी ने कहा कि जैसे ही मैं आऊंगा पैसे लौटाकर अपनी कुतिया को ले जाऊंगा। हालांकि दिन गुजरते रहे, समय ढलता गया और वो व्यापारी नहीं आया। इसी बीच जमींदार के यहाँ चोरी हुई और संयोग से माल लेकर भागने की बजाय चोरों ने उसे एक कुएं में डाल दिया। कुतिया ये सब कुछ देख रही थी और चोरों के जाने के बाद उसने जमींदार को इशारे से कुएं के पास ले जाकर चोरी किए गए माल को बरामद कराया। जमींदार उससे काफी खुश हुआ और उसने कुतिया को अपने यहाँ से आजाद किया। हालांकि जैसे ही उस कुतिया ने जमींदार का घर छोड़ा, वैसे ही उसका पुराना मालिक यानी अफगानी व्यापारी जमींदार के पास पहुंचा और उसने जमींदार से अपनी कुतिया मांगी। हालांकि कुतिया वहां नहीं थी, जिससे वो निराश होकर वापस जा ही रहा था कि रास्ते में उसे अचानक उसकी कुतिया मिल गई। कुतिया को देखते ही वो व्यापारी नाराज हो गया और उस पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए उसे कुएं में मर जाने की बात कही। यहाँ पर कुतिया ने अपने मालिक के प्रति एक बार फिर से वफादारी साबित की और कुएं में कूदकर मर गई। दोस्तों, कहा जाता है कि कुतिया के कुएं में गिरने के बाद कुएं के पानी में उफान आया और वहीं से पानी की जो धारा निकली उसे कुकरेल नदी कहा जाता है। अपनी वफादार कुतिया की मौत के बाद उस अफगानी व्यापारी को पश्चाताप हुआ, जिसे देखकर वो मरी हुई कुतिया उसके सपने में आई और कहा कि किसी कुत्ते के काटने पर जो इस पानी से नहाएगा उसके शरीर में कुत्ते का जहर नहीं चढ़ेगा। दोस्तों, तभी से कुकरेल नदी को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस नदी में नहाने पर रेबीज का इन्फेक्शन हमारे शरीर में नहीं फैलता। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिकों के तर्क भले ही कुछ और हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नदी की उत्पत्ति, उसके बहने की कहानी इतना रोचक हो और जिसकी जलधारा से किसान अपनी फसलों की प्यास बुझाते हो, आखिर वो नालों में तब्दील क्यों हो गई है? क्यों उस नदी की पहचान भारत की किसी अन्य नदियों के जैसे नहीं हो पाई? दरअसल मॉडर्नाइजेशन के इस युग में जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे शहरीकरण होता गया। समय ऐसा आया कि राजधानी लखनऊ के करीब 17 बड़े नाले कुकरेल नदी में गिरने लगे और देखते ही देखते कुकरेल नदी लखनऊ के सबसे बड़े गंदे नाले में तब्दील हो गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब शायद वो समय आ गया है जब कुकरेल नदी एक बार फिर से अपने सुनहरे ऐतिहासिक क्षणों में एंट्री करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर पर कुकरेल नदी को मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके तहत इस नदी में मिलने वाले नालों को अलग किया जा रहा है। इस नदी को बनाने की कोशिश साबरमती रिवर फ्रंट के तौर पर की जा रही है, जो आगे चलकर कुकरेल फ्रंट के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, इसे बनाने के लिए कई विभागों के अफसरों की एक टीम को गुजरात भेजकर साबरमती रिवर फ्रंट का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए गए। कुल 6 किलोमीटर में बनाए जाने वाले इस रिवर फ्रंट पर चेक डैम बनाकर झील विकसित करने का लक्ष्य है, जो आने वाले समय में ट्रांस गोमती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी। दोस्तों, अब चलते चलते आपको कुछ गोमती नदी की ऐतिहासिक पहलुओं से भी रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि भारत में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाली यदि कोई नदी है तो वो है गोमती, जिसके किनारों पर न सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थल बल्कि सदियों पुरानी मस्जिदें भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत को गोमती का जन्म स्थल माना जाता है, जो गोमती ताल से अपनी यात्रा शुरू कर करीब 960 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद बनारस के कैथी शहर के सामने गंगा से मिल जाती है। इस नदी को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गोमती नदी में स्नान किया था।
तो दोस्तों, ये उस कुकरेल नदी की कहानी है जो पिछले कई सालों से गंदे नालों के तौर पर बह रही है, लेकिन उसका पौराणिक इतिहास उसे आज भी जीवित रखा हुआ है और अब उसे रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। वैसे आप क्या सोचते हैं कुकरेल नदी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।